ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत पाषाण काल और महापाषाण को छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखना था, जिसे हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास में क्या पढ़ते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं या इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके कोई भी प्रकार के साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देते हैं, तो हम इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल का पीरियड आप याद रखेंगे 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक के रहता है। भारतीय इतिहास के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे भारतीय इतिहास में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होता है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो आगे चलिए, अब ऐतिहासिक काल वैदिक काल से प्रारंभ होता है, जो पूरे आधुनिक इतिहास तक के चलेगा। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहला होता है टॉपिक है वैदिक काल का। तो देखिए, वैदिक काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में जो है वैदिक ग्रंथों 4 वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक। अब इन वैदिक ग्रंथों को फिर से वैदिक काल को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है ऋग वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का जो है रचना होता है ऋग वैदिक काल में। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल में देखें तो वहाँ ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद का रचना होता है। तो अगर ऋग्वेद में बात करें छत्तीसगढ़ के इतिहास के, तो यहाँ भी कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलता है कि ऋग्वेदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख हो। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल ये सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात 7 नदियों का जो प्रसिद्ध प्रदेश था, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो कौन सा क्षेत्र है भारत का, ये जो मानचित्र में 10 आ गया है, देखिए सिंधु नदी है, उस इसकी सहायक नदियों से बना हुआ जो सप्त सिंधु प्रदेश है, उस क्षेत्र में ही ऋग्वैदिक काल की जानकारी, ऋग्वैदिक काल में जो है उसी क्षेत्र की जानकारी मिलता है। जहाँ आर्यों का विस्तार देखा गया था, वह मध्य भारत और दक्षिण भारत में नहीं पहुंचे थे, इस कारण छत्तीसगढ़ का वर्णन भी नहीं मिलता है। यहाँ ऋग्वेद में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के उत्तर के भूभाग का वर्णन मिलता है। तो विंध्याचल के उत्तर वाले क्षेत्र का वर्णन मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ जो है विंध्याचल के दक्षिण क्षेत्र में आता है। ठीक। तो ऋग्वैदिक काल में तो छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल से अब छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त होना स्टार्ट होता है। तो उत्तर वैदिक काल में हमें क्या क्या मिलता है जानकारी? तो सबसे पहले है उत्तर वैदिक काल में नाम। तो उत्तर वैदिक काल में वर्णित नाम में बस्तर का नाम जो है दक्षिण दिक के नाम से मिलता है। बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। दक्षिण दिक उत्तर वैदिक साहित्य में आए दक्षिण दिक से सीतानाथ प्रधान ने दक्कन प्रदेश का बुद्ध होना स्वीकार किया है। तो सीतानाथ प्रधान है, इन्होंने जो है दक्कन प्रदेश का बुद्ध कैसे प्राप्त किया है? ये दक्षिण दिक नाम को दक्कन प्रदेश कहा है सीतानाथ प्रधान द्वारा। तो देखिए, बस्तर को दक्षिण दिक नाम कहा गया उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा और क्या जानकारी मिली है देख सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हो चुका था। छत्तीसगढ़ भी इस काल के ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। के प्रमाण हमें इस प्रकार दिखाई देंगे। तो देखिए, क्या क्या प्रमाण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले कौस्तुकी नामक ब्राह्मणगण। तो उत्तर वैदिक काल में ही सारे ब्राह्मणगण 3 वेद और ऋग्वेद के अलावा 3 वेद सभी ब्राह्मण ग्रंथ पुराण ये सब लिखे गए थे इस काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए, इसी में से एक कौस्तिक नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है। तो विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है, साथ ही उसके दक्षिण में जो है छत्तीसगढ़ की स्थिति भी दर्शाता है। इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में मिलता है। तो रेवा नदी नाम से वैदिक काल में जिस नदी का उल्लेख किया गया है वह नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी भी छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। अगला सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। तो समुद्र पूर्व के समुद्र और पश्चिम दोनों समुद्रों का उल्लेख भी मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो आर्यों का प्रवेश और प्रसार उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखिए, अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसे जो है संस्कृत ग्रामर का सबसे पहला, संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्यायी को। तो यहाँ दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, कौशल या दक्षिण कौशल का। तो यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलना प्रारंभ होता है उत्तर वैदिक काल से। ठीक। तो ये है वैदिक काल के संबंधित साक्ष्य जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रामायण काल। तो रामायण काल से बहुत सारे साक्ष्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो रामायण काल को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद महाभारत काल को भी पढ़ेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम रामायण काल। तो रामायण काल
और छत्तीसगढ़ का संबंध क्या है, तो छत्तीसगढ़ का रामायण काल से जो है बहुत ही बड़ा संबंध दिखाई देता है। माना जाता है कि रामायण काल में राम भगवान, ठीक, तो राम भगवान की माता थी कौन, कौशल्या। तो उनका जो है जन्म स्थान हमारा छत्तीसगढ़ माना जाता है। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में जो है उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार जो है हमारे छत्तीसगढ़ को जो है राम का ननिहाल माना जाता है। तो इस कारण हमारे छत्तीसगढ़ का महत्व बहुत देखने को मिलेगा रामायण काल में। तो देखिए, अब उल्लेखों की बात करें, उसके साक्ष्यों की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलता है। तो रामायण कालीन किंवदंती है कि इस क्षेत्र का एक राजा कौशल था। तो कौशल नामक राजा था, जिसी के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम कौशल प्रदेश पड़ा था। और कालांतर में इसी कौशल का जो है वंशज एक राजा होता है भानुमंत। तो भानुमंत राजा होता है, फिर इनकी पुत्री होती है भानुमति। तो देखिए, भानुमंत राजा है, उसके संबंध में वाल्मीकि रामायण में जानकारी प्राप्त होता है कि राजा दशरथ के राज्याभिषेक के समय कौशल राजा भानुमंत को भी अयोध्या आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से मुग्ध होकर युवराज दशरथ ने राजा की भानुमंत की पुत्री से विवाह तो भानुमंत की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के उपरांत कौशल की राजदुहिता अर्थात राजपुत्री होने के कारण जो है उनका नाम जो है भानुमति का नाम कौशल्या रखा गया, क्योंकि कौशल प्रदेश से थी वो, इसलिए उनका नाम विवाह के पश्चात कौशल्या हो गया। भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था, किंतु भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य भी राजा दशरथ को मिल जाता है। तो उनका जो राज्य अयोध्या के साथ साथ जो है उनका राज्य कौशल प्राप्त भी हो जाता है, दक्षिण कौशल। तो कौशल प्राप्त हो गया, उनको दहेज स्वरूप मान सकते हैं, ठीक, राजा दशरथ को। तो देखिए, कौशल तो दक्षिण कौशल की भाषा कोसली है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन नाम कोसली है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसके प्राचीन नाम क्या है, कोसली है। तो ये जो है किंवदंती हमें सुनने को मिलता है, और ये इसकी जानकारी हमें वाल्मीकि के रामायण से प्राप्त होता है कि भानुमंत राजा थे, उनकी पुत्री भानुमंती जो कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ से थी, कौशल से थी, उनका विवाह राजा दशरथ के साथ होता है। भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण राजा दशरथ को ही कौशल राज्य जो है प्राप्त हो जाता है। देखिए, उसके बाद फिर कौशल दशरथ के बाद जो है इस क्षेत्र के राजा श्री राम बनते हैं। तो राम जो है अपने वनवास के दौरान मुख्य जो समय है, बहुत सारे समय जो है यहाँ कौशल क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत करते हैं। इसकी जानकारी भी मिलते हैं और उसके बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं, ठीक। तो देखिए, श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव को बना दिया जाता है, जिनकी राजधानी श्रावस्ती होता है, जबकि उनके कनिष्ठ पुत्र कुश को दक्षिण कौशल राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी कुश स्थली होता है, ठीक। तो हाँ, दक्षिण वाला क्षेत्र जो है कुश को प्राप्त होता है और उसका राजधानी कुश स्थली रहता है, या फिर इसका नाम कुशावती या कोसीर होता है, ठीक। उसके बाद जनश्रुति अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था, जिनके अनेक साक्ष्य उपलब्ध है। तो सर्वाधिक समय कौशल क्षेत्र में और दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किए हैं श्री राम जी। अब अगला चलिए आप देखते हैं माता कौशल्या का मंदिर। तो माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी रायपुर में है। चंदखुरी रायपुर में यह मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था 8वीं-9वीं शताब्दी में। इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है 1973 में हुआ है। पुनर्निर्माण मंदिर का 1973 में इस ग्रामवासियों द्वारा चंदा एकत्रित करके जो है मूल ढांचे में परिवर्तित करके कुछ नया बना दिया गया है। माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी रायपुर में है। देखिए, इसकी स्थिति जो है चंदखुरी रायपुर के जलसेन सरोवर है। तो जलसेन सरोवर का नाम याद रखना है, किस सरोवर में स्थित है माता कौशल्या का मंदिर, जलसेन सरोवर चंदखुरी में स्थित है। ये जलसेन सरोवर के मध्य एक टापू बना हुआ है, उसी टापू में चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर स्थित है। इस मंदिर तक जाने के लिए जो है एक सेतु बना हुआ है, जो सुसेण सेतु के नाम से जाना जाता है। सुसेण सेतु यह कहाँ से बना हुआ है, मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए बना हुआ है जलसेन सरोवर में, ठीक। तो ये माता कौशल्या के मंदिर के संबंध में जानकारी है। अब देखिए, अब त्रेता युग के नामकरण, अब इस युग में जो रामायण काल वाला युग है उसे त्रेता युग के नाम से जानते हैं, और इस युग में जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को किन किन नामों से जाना जाता है, उनके संबंध में क्या विशेषता है, उन्हें देख लेते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, बस्तर संभाग को छोड़ दिया जाए तो जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़, तो उस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे, और उसकी राजधानी क्या थी, कुश स्थली था। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली थी, ठीक। दूसरा बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जानते थे, और उसकी राजधानी क्या है, मधुमंत उसकी राजधानी है। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर उस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य रखा गया। रामायण महाकाव्य में दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, ठीक। तो देखिए, दंडकारण्य नाम के पीछे इक्ष्वाकु थे, उनके पुत्र दंडक था, उन्हीं के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य रहा। और दंडकारण्य रामायण काव्य में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है दंडकारण्य का। तो छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य जो है बहुत ज़्यादा उल्लेखित है रामायण महाकाव्य में।
अगला देखिए चंदखुरी। चंदखुरी चंद्रपुरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्राचीन नाम चंद्रपुरी है जो वर्तमान में चंदखुरी है। माता कौशल्या का मंदिर है यहाँ, और यही माता कौशल्या का जन्म स्थल माना जाता है चंदखुरी को। तो ये त्रेता युग के प्रमुख स्थल हो गए। अब देखिए, अब रामायण हमारे छत्तीसगढ़ में राम भगवान के अस्तित्व को, उनके प्रमाणों को देखते हुए हमारे राज्य सरकार द्वारा राम वन पथ गमन योजना प्रारंभ किया गया है। तो राम वन पथ गमन योजना, इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2019 को चंदखुरी रायपुर से स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2019 को हुआ है। इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को। तो सबसे पहला स्थल चंदखुरी रायपुर में जो है, वही जलसेन सरोवर में श्री राम जी का जो है एक प्रतिमा बनाया गया है। श्री राम जी का जलसेवन सरोवर में प्रतिमा बनाया गया है। उसी से जो है सबसे पहले 7 अक्टूबर 2021 को उसका उद्घाटन किया गया। वहां से जो है सबसे पहला स्थल चंदखुरी रायपुर को माना जाता है, जहां विकास किया गया है राम वन पथ गमन योजना के तहत। तो देखिए, इस योजना के तहत क्या क्या चिन्हांकित किए गए हैं। तो 75 स्थलों को चिन्हांकित किए गए हैं। इन 75 स्थलों को जो है रामायणकालीन स्थल बताया गया है, रामायणकालीन स्थल। और इन सभी स्थलों का विकास करना है इस योजना के तहत, राम वन गमन पथ योजना के तहत। इसमें प्रथम चरण में 10 स्थल शामिल किए गए हैं। प्रथम में 10 स्थल, और बाकी बच्चे दूसरे चरण में कौन 42 स्थल को विकास किया जाएगा। पहले चरण में 10 और दूसरे चरण में 42 स्थलों को। तो देखिए, टोटल 52 स्थलों का जो है क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। टोटल 52 स्थलों का। तो पहले में 10, दूसरे में 42, तो 52, 75 जो है रामायणकालीन स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। तो इसमें राम वन पथ गमन में जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है, ये स्टार्टिंग से लेकर सीतामढ़ी हरचौका से लेकर के पूरा रामाराम तक के जाएगा ये रोड मैप। इस रोड की लंबाई पूछा जाए तो कितना है, 2260 किलोमीटर। तो 2260 किलोमीटर लंबा वो राम वन पथ गमन रोड बनेगा। और देखिए, अब इसमें जो चिन्हांकित किए गए हैं 75 स्थलों को, उस 75 स्थलों के चिन्हांकित करने का आधार क्या है। तो इसमें देखिए, 2 लेखकों को याद रखना है, यदु ब्रदर्स। तो यदु ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं ये मन्नूलाल यदु और डॉक्टर हेमू यदु। तो मन्नूलाल यदु द्वारा लिखा गया है पुस्तक दंडकारण्य रामायण। दंडकारण्य रामायण मन्नूलाल यदु और डॉक्टर हेमू यदु के द्वारा लिखा गया है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो ये देखिए, ये दोनों को नाम कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि कौन सा इनमें का है कौन सा। तो मन्नूलाल यदु, इनका नाम बड़ा दिख रहा है, मन्नूलाल तो बड़ा है इनका नाम, और इनका जो पुस्तक है उसका नाम छोटा है। तो दंडकारण्य रामायण छोटा सा दिख रहा है, उसके तुलना में इसके छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो ये हेमू का नाम छोटा लग रहा है एकदम, 2 अक्षर में लिखा गया है हेमू। और इसका जो बुक लिखा गया है, इनका बुक, वो कितना लंबा लिखा हुआ है, देखिए इनका नाम छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो इसी से आप याद रख सकते हैं, अगर इनका नाम छोटा है तो इनका बुक का नाम जो है बड़ा है, और इनका नाम बड़ा है तो बुक का नाम छोटा है। तो कंफ्यूज होने के लिए बस आपको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं शोध। तो यहाँ क्या क्या शोध हुए हैं। तो शोध अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष का लगभग 10 वर्ष दंडक वन अर्थात छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। तो माना जाता है इनके ही अनुसार कि 14 वर्ष में से 10 वर्ष इन्होंने दंडक अर्थात दंडकारण्य में व्यतीत किए हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रवेश किए। ठीक, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श कहाँ होता है, सीतामढ़ी हरचौका। तो पूछा जाता है किस नदी से भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। तो याद रखेंगे बनास नदी से, और बनास नदी से। और पहला स्थल जो है कौन सा हो जाएगा जहां प्रवेश करते हैं, तो वह है सीतामढ़ी हरचौका। तो यहाँ को भी विकास किया जा रहा है। जो प्रथम 10 स्थल विकास किए जा रहे हैं उनमें सीतामढ़ी हरचौका जो है प्रथम स्थल है। देखिए, अब इसमें जो प्रथम चरण में 10 स्थलों का विकास किया जा रहा है वो कौन कौन से 10 स्थल होंगे देख लेते हैं। तो प्रथम चरण में विकास हेतु चयनित स्थलों की यहाँ सूची दिया गया है, उन सूची को देखिए। तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में सीतामढ़ी हरचौका, इसे घाघरा के नाम से भी जानते हैं। तो सीतामढ़ी हरचौका पहला हो जाएगा। यहाँ क्या साक्ष्य मिले हैं, भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श यहाँ हुए हैं, और अत्रि मुनि का आश्रम यहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही सीतामढ़ी हरचौका में माता सीता का रसोई भी माना जाता है, माता सीता का रसोई घर था सीतामढ़ी हरचौका में। दूसरा है रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। यहाँ सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं दिखाई देती हैं, जिससे प्रमाण होता है कि माता सीता और लक्ष्मण जी वहाँ निवास किए थे। इस नाम से उन्हीं के नाम पे जो है उस बेंगरा अर्थात गुफा होता है, तो गुफाओं का नाम रख दिया गया है। तीसरा है श्रीनारायण खरोद। श्रीनारायण और खरोद ये दोनों क्षेत्र जांजगीर चांपा में आते हैं। यहाँ भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे श्रीनारायण में। तो ये भी क्षेत्र जो है प्रथम चरण में शामिल है।
अगला तुरतुरिया आश्रम या बलौदाबाजार जिले में तुरतुरिया आश्रम, यहाँ बार नवापारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। यहाँ लौह कुश का जन्म हुआ था। चंदखुरी और चंपारण, तो ये दोनों रायपुर में है, चंदखुरी और चंपारण रायपुर में। यहाँ भगवान श्री राम का ननिहाल है चंदखुरी में। राजिम, राजिम के गरियाबंद, तो यहाँ लोमस ऋषि का आश्रम है। ये भी रामायणकालीन ऋषि है लोमस ऋषि, तो इनका आश्रम गरियाबंद में है। सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम, तो सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम धमतरी जिले में है, सिहावा में धमतरी जिले के। तो 7 ऋषियों का आश्रम देखने को मिलेगा धमतरी के सिहावा क्षेत्र में। अगला जगदलपुर को भी विकास किया जा रहा है, बस्तर के जगदलपुर, यहाँ दलपत सागर जगदलपुर का और चित्रकूट और तीरथगढ़ इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। अगला रामाराम यह सुकमा में है। श्री राम द्वारा देवी भूदेवी की पूजा की जाती थी, तो भूदेवी की पूजा किया गया था कहाँ? रामाराम में, तो इसको याद रखेंगे, रामाराम में श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। अगला है मुकुंदपुर नगरी धमतरी, तो धमतरी का मुकुंदपुर नगरी को भी शामिल किया गया है इसमें। मुकुंदपुर नगरी विकासखंड के अंतर्गत आता है धमतरी जिले में। तो ये जो है 10 स्थल प्रथम चरण में विकसित किए जाएंगे। देखिए यहाँ कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं। खरुद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर खर और धूषण नामक राक्षस थे, उनका वध किया गया था श्री राम द्वारा। तो खर और धूषण उन्हीं के नाम पे खरौद। तो यहाँ इसे पहले प्राचीन काल में इंद्रपुर, इसे हम पांडु वंश में देखेंगे। पांडु वंश में राजा इंद्रबल होते हैं, उन्हीं के नाम पर जो है ये उन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर रहता है खरौद, उन्हीं के नाम पर इसका नाम इंद्रपुर रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ खर और धूसर नामक 2 राक्षस रहते थे, उनका वध किया गया था श्री राम जी द्वारा, ऐसा भी मान्यता प्राप्त है। अगर देखिए सरगुजा की रामायण काल में झारखंड कहा गया है, तो सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहा गया है। तो ये रामायण काल के प्रमुख 10 स्थल हो गए। इसके अलावा आप देखिए यहाँ सूची दिया गया है 75 स्थलों को, जो रामायणकालीन 75 स्थल हैं उन्हें चिन्हांकित किए गए हैं। उन स्थलों की सूची यहाँ दिए गए हैं। इसमें टोटल छत्तीसगढ़ के 21 जिलों का नाम आपको देखने को मिलेगा। टोटल 21 जिलों के नाम इसमें देखने को मिलेगा। 21 जिलों से होकर श्री राम जी जो है इस क्षेत्र से गुजरे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, यहाँ से सीतामढ़ी हरचौखा, सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल, सीतामढ़ी कनवई, सिद्ध बाबा आश्रम, अमृतधारा और जटाशंकरी गुफा, तो ये सब है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से। कोरिया से रामगढ़ और बैकुंठपुर है। सूरजपुर से सीतालेखनी पहाड़ी, सीतालेखनी, सूरजपुर, विश्रामपुर, मरहट्टा, बिलद्वार गुफा, सारासोर, रक्सगंडा, ये सभी सूरजपुर जिले के हैं। सरगुजा जिले में देखेंगे तो बहुत सारे स्थल हैं। देवगढ़, सीता बेंगरा, रामगढ़, सीताकुंड, हाथीपुल गुफा, लक्ष्मणगढ़, महेशपुर, केसरीवन, सरभंग कृषि का आश्रम, सीतापुर, मंगरेलगढ़, महारानीपुर, पंपापुर, तो ये सभी सरगुजा जिले में है। जसपुर में देखो तो किलकिला, पत्थर गांव के किलकिला क्षेत्र, रायगढ़ में राम झरना और धर्मजयगढ़, अम्बेटिकरा है धर्मजयगढ़ में वह क्षेत्र, शक्ति का चंद्रपुर चंद्रहासिनी देवी मंदिर है, सारंगढ़ बिलाईकर का पुजारी पाली और कोसीर, कुश की राजधानी कोसीर कौन से सारंगढ़ जिले क्षेत्र में आता है कोसीर, जो कुश की राजधानी थी, और पुजारी पाली। जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण, जहाँ सबरी के बेर खाया गया था, पंचरी घाट, खरौद खरदूषण की राजधानी और जांजगीर, ये सब क्षेत्र जांजगीर चांपा के हैं। और आगे देखिए बिलासपुर, तो बिलासपुर के मल्हार, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी मल्हार, बलौदाबाजार, नारायणपुर, धमनी, पलारी, तुरतुरिया, बलौदाबाजार के क्षेत्र महासमुंद के सिरपुर, रायपुर के आरंग माता कौशल्या मंदिर, चंदखुरी और रामायण चंपारण, रायपुर का गरियाबंद का फिंगेश्वर, राजिम और अतरमरा, अत्री का आश्रम है अतरमरा में, तो गरियाबंद है ये। धमतरी का देखिए रुद्री, सिहावा और सीता नदी। कांकेर में देखेंगे तो कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम, जुनवानी कांकेर, कोंडागांव में गढ़धनोरा और जटायु शिला, बस्तर में पंचापसर तीर्थ जिसे मानकर्णी आश्रम है, मधुपुरी, मंधोता, चित्रकोट, नारायणपाल, जगदलपुर, दंतेश्वरी मंदिर, तीरथगढ़, कुटुम्बसर। नारायणपुर में देखिए नारायणपुर, रक्सा डोंगरी और छोटे डोंगर, दंतेवाड़ा में बारसूर, दंतेवाड़ा, गीदम और सुकमा का रामाराम, इंजरम और कुंटा, इन सभी क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है रामायणकालीन स्थल के रूप में। देखिए इनका वर्णन जो है यहाँ मानचित्र में ही दर्शा दिया गया है इन क्षेत्रों को। अब देखिए मानचित्र में कौन कौन से जो है जिले नहीं हैं, तो कुल जो है 11 जिले शामिल, कुल जो है 21 जिले शामिल है, तो 12 जिले जो है शामिल नहीं होंगे। 33 जिलों में से 12 जिले जो है स्थलों के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है सरगुजा संभाग में ये सरगुजा संभाग में बलरामपुर चिन्हांकित नहीं किया गया है, और यहाँ गौरेला पेंड्रा, मरवाही और कोरबा, 2 ये हो गए। और फिर यहाँ देखिए कौन कौन सा है, ये मुंगेली जिला हो गया, कवर्धा जिला हो गया, कुंवली, कवर्धा, बेमेतरा, यहाँ खैरागढ़, छुई खदान, दुर्ग,
बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर। तो ये जो है जिले हो गए और नीचे का एक बीजापुर। ठीक, तो ये 12 जिलाओं को जो है चिन्हांकित नहीं किया गया है रामायणकालीन स्थल के नाम में, जो पश्चिम की ओर पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के। जो पूर्व की ओर दिशा है, उत्तर से लेकर के पूर्व की ओर दक्षिण से जाते हुए जो है राम जी जो है इस मार्ग से गुजरे हुए हैं। इसी मार्ग की लंबाई जो है 2260 किलोमीटर होगा। ठीक, तो इन क्षेत्रों का विकास करना है राम वनपथ गमन योजना के तहत। अगला देखिए रामायणकालीन ऋषियों के आश्रम। तो यहाँ सूची दिया गया है रामायणकालीन ऋषियों के आश्रम। यहाँ से भी अब आश्रमों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है कि कौन से ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है। चलिए देखते हैं तो कौन कौन सा आश्रम कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में 4 आश्रम है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में कौन कौन से 4 आश्रम है? पहला अत्रि मुनि आश्रम, सिद्ध बाबा आश्रम, महर्षि वामदेव और मुनि दीक्षात का आश्रम। तो कहाँ कहाँ है उससे भी देखिए। तो अत्रि मुनि का आश्रम जो है सीतामढ़ी हरचौका में है। अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी हरचौका। सिद्ध बाबा आश्रम सीतामढ़ी खतौड़ा। ये दोनों को आपको मुख्य रूप से याद रखना है। यहाँ से अत्रि मुनि और सिद्ध बाबा का सीतामढ़ी हरचौका और सीतामढ़ी छतौड़ा। ठीक, महर्षि वामदेव का आश्रम अमृत धारा जलप्रपात जहाँ स्थित है वहाँ है महर्षि वामदेव का आश्रम। और मुनि निदाद का है जटा शंकरी गुफा में है मुनि निदाद का आश्रम। तो ये 4 आश्रम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है। उसके बाद देखिए सूरजपुर में 3 आश्रम देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से आश्रम है विश्व ऋषि का। तो विश्व ऋषि का आश्रम विश्रामपुर में है। सुतीक्षण ऋषि, तो सुतीक्षण ऋषि का आश्रम जो है सीता लेखनी की पहाड़ी में देखने को मिलेगा सुतीक्षण ऋषि। महरमंडा ऋषि का आश्रम बीलद्वारा गुफा में है महरमंडा ऋषि। ठीक, महरमंडा ऋषि बीलद्वार। ये सूरजपुर के 3 ऋषियों का आश्रम। अब अगला देखिए सरगुजा। तो सरगुजा में मुख्य रूप से 2 ऋषियों का आपको याद रखना है, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम और जमदग्नि ऋषि का आश्रम। तो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम रामगढ़ की पहाड़ी में है और जमदग्नि ऋषि का आश्रम देवगढ़ में है। उसके अलावा मैनपाट में है सरभंज ऋषि का और महर्षि दंतोली। सरभंज और महर्षि दंतोली का आश्रम मैनपाट में है दोनों का। अब अगला जांजगीर चांपा जिला, इन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जांजगीर चांपा के। मतंग ऋषि आश्रम और सबरी आश्रम। तो मतंग ऋषि के ही शिष्य थी सबरी माता। तो सबरी जो है कहाँ इनके देखने को मिलेगा शिवरी नारायण में, और मतंग ऋषि का भी शिवरी नारायण में। तो मतंग ऋषि के शिष्य थी सबरी, तो उन्हीं दोनों का आश्रम शिवरी नारायण में देखने को मिलता है। अगला देखिए बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है तुरतुरिया। तो तुरतुरिया में है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। गरियाबंद में हमें याद रखना है लोमस ऋषि का आश्रम, अत्रि ऋषि आश्रम और मांडव्य ऋषि आश्रम। तो लोमस ऋषि आपको पता ही है राजिम में है, और देखिए मांडव्य ऋषि का आश्रम खिंगेश्वर में है, और अत्रि ऋषि का आश्रम जो है अतमरा पांडुका में है। ठीक, तो ये अत्रि ऋषि और अत्रि मुनि ऋषि अलग है और ये अत्रि ऋषि हैं। गरियाबंद हो गए। अब अगला देखिए धमतरी। तो धमतरी में सप्त ऋषि आश्रम मिलता है। तो सप्त ऋषि आश्रम सिहावा में है, धमतरी के सिहावा में। सप्त ऋषियों के नाम कौन कौन से सप्त ऋषि हैं? श्रृंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि और सरभंग ऋषि। ठीक, तो ये सभी जो है सप्त ऋषियों के नाम हैं। तो देखिए सिंह ऋषि का आश्रम सिहावा मिलेगा, अगस्त्य ऋषि का आश्रम हर्री भाठा में मिलता है, गौतम ऋषि का भी सिहावा क्षेत्र में है, मुचकंद ऋषि का मेचका पहाड़ी में है, अंगिरा ऋषि का जो है घटुला में है, और कंक ऋषि का मिलेगा कांकेर में। तो कंक ऋषि का आश्रम हमें कांकेर जिले में देखने को मिलता है। और सरभंग ऋषि का आश्रम हमें कहाँ देखने को मिला है? मैन पाठ में देखें हम सरभंग ऋषि का आश्रम। तो सरभंग का मैन पाठ में, कंक ऋषि का कांकेर में। पुलस्त्य ऋषि का आश्रम दुधवा जलाशय जहाँ से निकलता है, दुधवा है वहाँ देखने को मिलता है कांकेर में ही पुलत्स्य ऋषि का आश्रम। ठीक, तो ये कांकेर में हो गए। अगला देखिए बस्तर। तो बस्तर में है माणकर्णी ऋषि। तो माणकर्णी ऋषि का आश्रम पंचाप्सर नामक जगह है बस्तर में, वहाँ देखने को मिलता है माणकर्णी ऋषि का आश्रम। तो ये सभी ऋषियों का संबंध जो है रामायण काल से माना जाता है। इस प्रकार आपको जो मुख्य मुख्य ऋषियों का आश्रम है इन स्थलों को आपको याद रखना है। ठीक, तो आजकल जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आश्रमों से। जैसे अभी वर्तमान में कुछ एग्जाम में पूछा गया है, CBS के 2024 के एग्जाम में ही पूछा गया है मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है पूछा गया था। ठीक, तो इन आश्रमों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पूछे गए हैं। चलिए, अब ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। आश्रमों को ही यहाँ मानचित्र में ही दर्शा दिया गया है। अगर आपको याद करना है तो आप खुद ब्लैंक मानचित्र लेंगे और कौन कौन से आश्रम कहाँ कहाँ है वहाँ जो है आप एक बार मानचित्र में ही डाल के देख सकते हैं कि इस आश्रम में कहाँ स्थित है। ठीक, तो इसे आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे महाभारत काल। तो महाभारत काल का भी संबंध छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है महाभारत काल। तो प्राचीन इतिहास में हमें यही याद रखना है कौन से स्थल का संबंध किस काल से है, वहाँ से क्या जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यही जो है इंपॉर्टेंट रहता है। यही सब चीज़ों को पूछा जाता है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत।
तो यहाँ देखिए महाभारत काल में भी हमें वही पढ़ना है, छत्तीसगढ़ को किस नामों से जाना जाता था, बस्तर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, इसके अलावा किन के साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं, किन स्थलों पे जो है महाभारत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इनके सामान्य जानकारी दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ को जो है प्राग कौशल के नाम से जानते थे महाभारत काल में, प्राग कौशल। इसका वर्णन जो है सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र प्राग कौशल के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार वर्णन हुआ है। और दूसरा कौशल के नाम से भी जाना जाता है, प्राग कौशल और कौशल। तो कर्ण द्वारा विजित क्षेत्र में जो है कौशल जनपद को विजित किए थे कर्ण, उसी के नाम से जो है जाना जाता है कौशल। और प्राग कौशल सहदेव द्वारा विजित किया गया था, तो प्राग कौशल क्षेत्र भी कहा जाता है। और बस्तर वन क्षेत्र को जो है कांतार के नाम से जानते हैं। तो देखिए कांतार आप याद रखेंगे, महाभारत काल में कांतार बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। अब देखिए इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है महाभारत के, तो महाभारत को पूरे जो है 12 पर्वों में बांटा गया है। तो 12 पर्व में बांटा गया है, उसमें से भीष्म पर्व, वन सभा पर्व और वन पर्व, इन 3 पर्वों में हमारे छत्तीसगढ़ का जानकारी मिलता है। देखिए भीष्म पर्व में क्या प्राप्त होता है, यहाँ महानदी का वर्णन मिलता है, जिसे वहाँ चित्रोत्पला कहा गया है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। वहीं देखिए महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के रूप में प्राप्त होता है, जो छत्तीसगढ़ के कौशल के रूप में प्राप्त होता है। वहीं वन पर्व में देखें तो छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार एवं पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार महाभारत के वन पर्व में वर्णित सब ऋषभ तीर्थ, तो ऋषभ तीर्थ की जानकारी वन पर्व में होता है, उस स्थान का समेकित किया गया है और माना जाता है गुंजी जो है वही ऋषभ तीर्थ है, जो वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है। तो जो गुंजी है उसे ऋषभ तीर्थ नाम से उल्लेख किया गया है। कहाँ, तो ये ऋषभ तीर्थ नामक स्थल जो है वर्तमान के गुंजी से संबंधित है। ठीक, तो वही गुंजी को ऋषभ तीर्थ कहा गया है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ कुछ ये व्याख्याताओं द्वारा जो है बताया गया कि देखिए मुकुटधर पांडे जी क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली कहा जाता है। मुकुटधर पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली कहा गया है। प्यारेलाल गुप्त द्वारा रतनपुर को चारों युग की राजधानी कहा गया है। तो चारों युग की राजधानी रतनपुर को प्यारेलाल गुप्त जी द्वारा कहा गया है। तो ये हो गया सामान्य जानकारी। तो देखिए अब मेन चीज़ें क्या है, यहाँ के जो स्थान है और उनका प्राचीन नाम महाभारत काल में क्या था, किस जिले में आते हैं, उनके संबंध में क्या विशेष तथ्य है, उसे याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला स्थल रतनपुर। तो रतनपुर को जो है महाभारत काल में मणिपुर या रत्नावलीपुर के नाम से जाना जाता था। रतनपुर को मणिपुर या रत्नावली, या बिलासपुर जिले में है। रतनपुर सबको पता है। मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी था। तो अभी देखेंगे हम मोरध्वज और ताम्रध्वज कौन थे, तो उनकी राजधानी थी रतनपुर। अब दूसरा देखिए आरंग। तो आरंग इसका प्राचीन नाम था भांडेर। तो भांडेर याद रखेंगे आप, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर, इसे महाभारत काल में भांडेर कहा जाता था। रायपुर जिले में है आरंग। और यहाँ देखिए मोरध्वज की कथा से संबंधित है। तो यही मोरध्वज और ताम्रध्वज दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग से देखने को मिलेगा। ठीक, अब उसके बाद है खल्लारी। खल्लारी का प्राचीन नाम है खलवाटिका, यह महासमुंद में स्थित है। तो देखिए खलवाटिका से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो देखिए खलवाटिका से लाक्षागृह का साक्ष्य मिलता है, भीम खो का साक्ष्य मिलता है, भीम के पदचिन्ह का। तो लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों के लिए लाक्षागृह लाख का घर बनाया गया था, लाख का घर, जिसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। उसके अलावा भीम खो और भीम के पद चिन्ह का भी जो है साक्ष्य हमें खल्लारी और खलवाटिका से प्राप्त होता है। अगला है सिरपुर। सिरपुर जो है चित्रांगदापुर के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, चित्रांगदपुर। तो चित्रांगदपुर महाभारत काल में इसका नाम है, जो महासमुंद जिले में है। इसके संबंध में है, अर्जुन का पुत्र था बब्रुवाहन की राजधानी था चित्रांगदपुर। तो चित्रांगदपुर राजधानी था बब्रुवाहन का। अगला देखिए गुंजी या दमोदहरा। गुंजी दमोदहरा इसे ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते थे, प्राचीन नाम इसका क्या है, ऋषभ तीर्थ। तो गुंजी दमोदहरा का प्राचीन नाम ऋषभ तीर्थ है। यह अभी वर्तमान में शक्ति जिले में अंतर्गत आता है। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इसके अलावा सरगुजा का प्राचीन नाम डांडौर के रूप में मिलता है। सरगुजा का प्राचीन नाम डांडौर। ठीक, तो ये सभी जानकारी हमें महाभारतकालीन स्थलों के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 6 स्थलों का नाम आपको याद रखना है, इनका प्राचीन नाम याद रखना है और कहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे याद रखना है। यहाँ इसे मानचित्र में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबका लोकेशन आपको सबको पता ही होगा, कहाँ रतनपुर है, कहाँ गुंजी, सिरपुर, खल्लारी और आरंग स्थित है, एक बार मानचित्र में देख सकते हैं। अब अगला देखिए इन सब के संबंध में विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले रतनपुर। तो रतनपुर का प्राचीन नाम रत्नावली है। इसकी राजधानी थी मणिपुर के नाम से भी जाना जाता था रतनपुर। ठीक, शासक मोरध्वज, जिनका प्राचीन नाम मयूरध्वज के नाम से भी मिलता है। मोरध्वज को मयूरध्वज भी कहते हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका संबंध रतनपुर एवं आरंग दोनों क्षेत्र से मिलता है। इनका पुत्र था मयूरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज, जिनका नाम धीरध्वज भी मिलता है। मोरध्वज मयूरध्वज एक ही है और ताम्रध्वज धीरध्वज दोनों एक ही हैं।
तो देखिए मोरध्वज एवं ताम्रध्वज ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, ऐसा माना जाता है। मोरध्वज और ताम्रध्वज महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे। अब दूसरा स्थल है खल्लारी। खल्लारी महासमुंद में है। इसका प्राचीन नाम है खल वाटिका और खल वाटिका का शाब्दिक अर्थ होता है छल वाटिका। तो छल के लिए जो वाटिका अर्थात घर होता है, छल से बनाया गया है घर। तो जो है पांडवों को छल से मारने के लिए बनाया गया था यहाँ लाक्षागृह। तो खल्लारी की खल वाटिका में ही लाक्षागृह बनाया गया है। लाक्षागृह होता है लाख का महल। लाख लकड़ी होता है जो बहुत ही हल्का लकड़ी होता है, तो उसी से बनाया गया रहता है। इसके अलावा यहाँ भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो बहुत बड़ा आकार में जो है खल्लारी में पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं और माना जाता है कि भीम का पद जो है बहुत बड़ा है। इसका जानकारी जो है हमें महाभारत से प्राप्त होता है। तो भीम के जो पैर बहुत बड़ा होता है, तो उन्हीं से साक्ष्य से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ जो पद चिन्ह स्थित है खल्लारी में, वह जो है भीम के पद चिन्ह हो सकते हैं। तो उनका भीम का पद चिन्ह जो है हमें खल्लारी में देखने को मिलता है। अगला है सिरपुर। तो सिरपुर इसे चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता है। यह सिरपुर जो है किसकी राजधानी थी? देखिए चेदी नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी चित्रांगता। चित्रांगता का विवाह अर्जुन के साथ होता है और जिनका पुत्र होता है बभ्रुवाहन। तो इसी बभ्रुवाहन का राजधानी था सिरपुर। ठीक, तो ये याद रखेंगे, बभ्रुवाहन के राजधानी अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी था चित्रांगतपुर, जिसे वर्तमान में सिरपुर के नाम से जानते हैं। अगला है गुंजिया दमोदरा। यह शक्ति जिले में, इसका प्राचीन नाम है ऋषभ तीर्थ। इसकी जानकारी हमें महाभारत के वन पर्व से मिलता है। महाभारत में वर्णित ऋषभ तीर्थ नामक स्थान जो गुंजी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, यह जो है पंडित लोचन प्रसाद पांडे द्वारा जो है इसका प्रमाणित किया गया है कि जो ऋषभ तीर्थ जानकारी हमें महाभारत से होता है उसका संबंध वर्तमान की गुंजिया दमोदर से है। ठीक, अगला देखिए आरंग रायपुर में है। इसका प्राचीन नाम क्या है? भांडेर। यहाँ राजधानी जो है बाद में परिवर्तित करते हैं राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज। पहले रतनपुर राजधानी होता था, उसे फिर आरंग राजधानी बना देते हैं बाद में। तो देखिए मोरध्वज और ताम्रध्वज से शासक का जानकारी प्राप्त होता है यहाँ से आरंग से। जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों स्थल से है। अब देखिए इन्हीं के संबंध में एक किंवदंती है, आरंग से संबंधित महाभारत काल की किंवदंती है। क्या माना जाता है, इसे आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसे एक बार हम ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए महाभारत युद्ध की समाप्ति पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के पश्चात अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में पहुंचता है उस राज्य में उसे दासता को स्वीकार करना पड़ता है, पांडवों के दासता को स्वीकार करना पड़ता है। इस तारतम्यता के साथ घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धारी अर्जुन को नियुक्त किया जाता है। अर्थात जैसे जहां जहां घोड़ा जाएगा वह राज्य इनके में सम्मिलित होता जाएगा, उनकी दासता स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए अर्जुन घोड़े के साथ उनके पीछे पीछे चलते हैं उसकी रक्षा के लिए कि कोई रोक न दे घोड़े को। तो घोड़ा निरंतर आगे बढ़ते जा रहा था। कई राज्यों को पार करते हुए वह अंततः कहाँ पहुंचता है? रतनपुर राज्य की सीमा पर पहुंचता है। उस समय रतनपुर के तत्कालिक राजा मोरध्वज थे। उस समय राजा मोरध्वज, इनका नाम मयूरध्वज भी है, बड़े ही धर्मात्मा और विष्णु के परम भक्त हैं। तो मोरध्वज बहुत धर्मात्मा और विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। उनका पुत्र था धीरध्वज, जिसे ताम्रध्वज के नाम से भी जानते हैं। वह एक अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर चुका था और एक अल्प आयु बालक था जो युद्ध कला में जो है निपुण था। ताम्रध्वज ने अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया। तत्पश्चात अर्जुन और ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने लगा, तो उन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसी बीच ताम्रध्वज के एक तीर से महाबली अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। तो देखिए ताम्रध्वज इतने वीर थे कि वो जो है अर्जुन को मूर्छित कर देते हैं। अर्जुन को वही छोड़कर ताम्रध्वज जो है घोड़ा को लेकर नगर की ओर आ जाते हैं और नगर में उनकी जो है भव्य स्वागत होता है। जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने समक्ष बैठे पाया। जब होश आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पास पहुंच जाते हैं। तो उसे देख के समझ जाते हैं अर्जुन कि श्री कृष्ण के भक्त जो ताम्रध्वज भी श्री कृष्ण के भक्त होंगे, इसलिए जो है यहाँ पहुंच गए हैं श्री कृष्ण। तो अर्जुन एवं श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने अपनी बड़ी दानी भक्ति को अपने से भी बड़ा दानी भक्त देखने के लिए इच्छा जाहिर किया। तो इसके तारतम्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों जो है ब्राह्मण का वेश लेते हैं और यमराज को सिंह का वेश धारण कराते हैं। फिर ये दोनों कहाँ जाते हैं? रतनपुर की ओर अग्रसर हो जाते हैं और राजा मयूरध्वज के दरबार में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में और यमराज जो है सिंह शेर के भेष में मयूरध्वज के दरबार में पहुंचे। वहां जाके श्री कृष्ण ने अपने साथ आए सिंह के लिए सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करने की बात कही। तो वे बताते हैं कि ये जो सिंह है, शेर हमारे साथ है, वह सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। तो जिसके लिए शर्त रखते हैं कि राजा और रानी आप जो है अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरे से खींचकर अर्थात आरे से काट कर जो है हमारे शेर के लिए भोजन देने की कृपा करें।
तो ऐसे जो है उन्होंने जो है भिक्षा मांगते हैं इनसे, राजा और रानी, राजा मोरध्वज और उनकी रानी पद्मावती से। यह वृतांत तो देखिए, फिर जो है इन दोनों क्या करते हैं कि इनके इकलौते पुत्र दोनों को जो है चीर कर भोजन देने के लिए दोनों जो है वैसे ही करते हैं जैसे उन्होंने कहा था। तो जो है क्या करते हैं, अपने पुत्र को, यहाँ पिक्चर भी बना हुआ है आप देख सकते हैं, अपने पुत्र को यहाँ बीच में बैठाते हैं और ये इसे आरा कहा जाता है। आरा लकड़ी काटने का काम आता है। यहाँ जो है ताम्रध्वज को काटा जा रहा है। इस आरा से मोरध्वज और रानी पद्मावती इन दोनों के द्वारा जो है अपने पुत्र को 2 टुकड़े में चीर दिया जाता है। ठीक, चीर दिया जाता है। फिर इस वृतांत को देखकर अर्जुन जो है उनके चरणों पर गिर जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने वास्तविकता को अपने दिखाते हैं, अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं श्री कृष्ण जो है, और उन्हें दर्शन देते हैं और साथ ही उन्हें वरदान देते हैं और उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं। तो उन्हीं के सामने उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं। इसी किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि आरे से अंग को चीरने के कारण, तो ये आरा है, इसी से अंग को चीरने के कारण इस जगह का नाम जो है आरंग रख दिया जाता है। तो इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ जाता है, आरंग, आर्य से जो है अंग को काटने के कारण। तो ये आरंग के संबंध में महाभारत में जो किंवदंती मिलता है उसका वर्णन है। तो आप एक बार एक बार पढ़ लें अच्छे से। तो ठीक, ये जानकारी हमें महाभारत से मिलता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन स्थल और जैनकालीन स्थल। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।